अब कुछ बुनियादी मुद्दों की बात करना जरूरी है। उस आम जनता की जो कई बार तरस रहती है और सरकार से, प्रशासन से अपील करती रहती है कि उनकी बातों को सुना जाए। बेशक ये सुनने में और कहने में छोटा मुद्दा किसी को लगे, लेकिन हमारे लिए हर वो मुद्दा बड़ा है जो लोगों से जुड़ा हुआ है, छात्रों से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है। और इसलिए आज हमने इस मुद्दे को उठाना चाहा है। लगातार हम देख पा रहे हैं कि जींद में बस स्टैंड को लेकर कोई स्टैंड लेने वाला दिखाई नहीं देता। इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस मुद्दे को उठाना सही समझा और इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि जींद के बस स्टैंड को लेकर और स्टैंड जो बनना चाहिए शहर के अंदर, उसको लेकर कोई स्टैंड लेने वाला है कि नहीं है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ डीसी ऑफिस पहुंचे कुछ किसान और छात्रों के बाद अब मैदान में है बीकेयू। पुराने बस स्टैंड को फिर से शुरू करने की मांग उठाई जा रही है और जींद के अंदर से बस चलाने को लेकर भी प्रोटेस्ट तक किए गए हैं। जिला प्रशासन और सरकार को गुरुवार तक का अल्टीमेटम दिया गया। गुरुवार के बाद किसान स्थायी रूप से डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी कर सकते हैं, ये भी चेतावनी दी गई है। लेकिन छात्रों का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं कुछ किसान नेता। बीकेयू खुद आई है सामने, तो ऐसे में क्या इस डिमांड को माना जाएगा? इतनी बड़ी डिमांड हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर मानी जाए तो इन छात्रों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विजेंद्र जुड़ चुके हैं, जिनसे उनसे हम बातचीत करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये मांग कब से उठ रही है और समस्या क्यों उठ खड़ी हुई है। विजेंद्र, क्या ये पूरा मामला हमारे दर्शकों को बताइए, समझाइए, क्योंकि छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी जेब पर असर पड़ रहा है और किस तरह से पड़ रहा है आप बखूबी बता सकते हैं। अपनी जुबानी बताइए, प्रशासन का इस पर क्या तर्क है, छात्रों का क्या तर्क है और समस्या क्यों आन खड़ी हुई है और उसका समाधान क्या हो सकता है? विजेंद्र। जी कमल, देखिए, जब से जींद का नया बस स्टैंड बना है तब से प्रशासन का कोई क्लियर स्टैंड इस मामले पर नहीं है। फरवरी माह में इसी साल जो नया बस स्टैंड है गोहाना रोड पर पिंडारा गांव के पास शिफ्ट किया गया था। प्रशासन का कहना है कि 32 करोड़ रुपए लगाकर इस बस स्टैंड को बनाया गया है। ऐसे में जो बसों का संचालन है अब शहर के अंदर की बजाय बाईपास किया जाएगा। देखिए, ये कहने को बेशक छोटा मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है जींद जिले के लिए ही नहीं, आसपास के जो जिलों से जो छात्र यहाँ पर आते हैं या जो आम जो नागरिक है हर रोज सफर करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जब से जो गोहाना रोड पर नया बस स्टैंड शिफ्ट किया गया है तब से लेकर शहर के अंदर छात्रों को शिक्षण संस्थानों में आना है या फिर किसी को अस्पताल में जाना है या किसी को मार्केट में जाना है या कहीं भी जाना है, उनको चार है क्या विजेंद्र, या छात्रों तक सीमित है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हर वर्ग की समस्या है। देखिए, जब से बसों का संचालन बाहर से हुआ है हर वर्ग इससे जो है प्रभावित हुआ है, क्योंकि बिना किसी योजना के, देखिए, विकास कार्य होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से हो तो उसमें ना प्रशासन को परेशानी आती ना जनता को परेशानी आती है। बस स्टैंड जरूर बाहर बनाया गया है, एक अच्छी बात है, लेकिन जब से नया बस स्टैंड बनाया गया प्रशासन के पास कोई प्लान नहीं है, पूर्ण रूप से फेलियर नजर आता है। छात्र कई बार तालाबंदी कर चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं। छात्रों के अलावा एक बहुत जी कमल जी विजेंद्र, अभी आपने जिक्र किया कि अब किसान भी सड़क पर उतर चुके हैं, उन्होंने चेतावनी भी दी है। हमारे साथ महिला किसान नेता जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सिक्किम इनका नाम है। सिक्किम जी, आप ये बताइए कि आपने अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को, आपको नहीं लगता कि हर मुद्दे पर आप सामने उठ खड़े होते हैं? ठीक है, आपको साथ देना चाहिए उन छात्रों का जो परेशानी में है, लेकिन यहां पर तर्क ये होता है कि जब जाम लगता है तब प्रशासन बीच में पिसता है। उन्होंने एक योजना बनाई तो उस पर भी अब आपत्ति जताई जा रही है, ऐसा क्यों? जो आपत्ति जताने का हक हमें है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ रहा है। जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं या हम लोग मार्केट में जा रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा 50 से 60 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो उठ के कौन खड़ा होगा? किसान मजदूर ही उठ के खड़ा होगा ना, जिसको परेशानी होगी वही उठ के खड़ा होगा। तो हमें परेशानी है तो हम उठ के खड़े हुए हैं, वरना हमें मुद्दों, हमारे पास किसानों के मुद्दे काफी हैं, पर हमारी मजबूरी है कि प्रशासन हमें हर तरीके से मारने पर, सरकार और प्रशासन। अभी कोई आश्वासन आज मिला कि नहीं मिला, आप ये बताइए। जब आप गए आश्वासन मिला है वीरवार तक का, भाई वीरवार तक हम कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। एक बात बताओ आप, एक जींद ही ऐसा शहर है क्या जिसके अंदर मतलब जाम लगते हैं? पूरे भारत में और बहुत जिले हैं जहां से सभी जिलों के अंदर से ही बसें क्रॉस होती थी और ये लंबे टाइम से क्रॉस हो रही थी। अब ऐसी क्या परेशानी आ गई कि जिसकी धीरे धीरे हर जिले में ऐसा हो रहा है मैडम, धीरे धीरे हर जिले में ऐसा हो रहा है। करनाल का बस स्टैंड बाहर है शहर से, पानीपत का बस स्टैंड बन रहा है, वो भी बाहर से बसें जाया करेंगी ताकि जाम की स्थिति ना बने। ये भी तो एक मुद्दा रहता है कि शहर में जाम ही जाम है।
नहीं, इसका एक कोई समाधान बीच और का हो रास्ता सकता होना है चाहिए ना। ना, आप ये मानते हैं? बीच का रास्ता ये हो सकता है, जैसे हमारी जो सुपर फास्ट बसें हैं वो बाहर को जाएं, ठीक है। पर जो लोकल बसें हैं वो अंदर को जाएं। अच्छा, आपका उससे कहना है कि जान की लोकल बसें भी अंदर शहर के नहीं आ पा रही हैं, वो भी बाहर हाँ। आपको बस स्टैंड पर जाकर बसें लेनी पड़ती हैं। जी जी, और उसके अलावा एक और दिक्कत है, जैसे हाँ। हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं, तो उनको हर रोज 50 से 100 रुपए हम कैसे ठीक है। मतलब दे पाएंगे। इसलिए हम मुद्दा उठा रहे हैं और आपके मुद्दे को हमने जी। बहुत बड़े स्तर पर उठाने का प्रयास किया है और सरकार तक ये मुद्दा हम पहुंचा रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे, अगर आपकी मांग गुरुवार तक नहीं मानी गई तो आगे आप क्या करने वाले हैं? हम आगे परमानेंट धरना लगाएंगे डीसी दफ्तर पे और लगातार इस मुद्दे को उठाएंगे। और ये सिर्फ एक जींद का मुद्दा नहीं है, पूरे हरियाणा का मुद्दा है। और सरकार हमें कम आंकने की कोशिश ना करे, क्योंकि हमारी जेब पे डाका डल रहा है और हम अपनी जेब पे डाका बिल्कुल नहीं डलने देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े और बातचीत आपने की, अपनी समस्या को सामने रखा। विजेंद्र, अंतिम सवाल आपसे है, लग रहा है इसका समाधान कुछ निकल पाएगा गुरुवार तक या सिर्फ ये कोरा आश्वासन? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जिला प्रशासन के साथ मीटिंग होनी है। देखिए, चाहे छात्रों की बात करें, आम नागरिकों की बात करें, जो हांसी रोड से आते हैं, हिसार रोड से आते हैं, बरवाला रोड से आते हैं, कैथल रोड से आते हैं, करनाल से आते हैं, गोहाना रोड से आते हैं, पानीपत से आते हैं, 6-7 ऐसे रोड हैं जो ऐसे रूट है जहां से हर रोज छात्र और जो अलग अलग जो तबका है समाज का वो हर रोज सफर करता है, उनके लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में एक जायज मांग की ऐसे लगती है कि जो लोकल रूट की बसें हैं, जो स्थानीय रूट पर जो चलती हैं, उनको शहर के अंदर से उनका संचालन किया जाए। जो लंबे रूट की बसें हैं उनका जो संचालन है, उनको कोई आपत्ति नहीं है, ना छात्रों को आपत्ति है, ना किसानों को आपत्ति है। उनका संचालन जो है बाईपास से किया जा सकता है, शहर के अंदर से उनका संचालन बेशक ना हो, लेकिन जो लोकल रूट की बसें हैं, जो स्थानीय जो रूट पर चलती हैं, जो कम दूरी पर चलती हैं, उनको अंदर से चलाया जाए, ऐसी इनकी मांग है। खबरें अभी तक ने इस मुद्दे को कई बार उठाया है, प्रमुखता से कई बार इनकी आवाज उठाई है। हालांकि इनका टेम्परेरी जो एक समाधान कर दिया जाता है, लेकिन स्थायी समाधान, परमानेंट समाधान अभी तक नहीं किया गया है। तो देखने वाली बात होगी कि वीरवार को प्रशासन और किसानों की जो मीटिंग होनी है वो सिरे चढ़ती है या फिर फेल होती है। अगर फेल होती है तो एक बड़ा आंदोलन जींद में फिर से देखने को मिल सकता है और समाधान होता है तो जो इसी बात पर किसान अड़े हुए हैं कि उनके बच्चों को और हर वर्ग को परेशानी हो रही है। तो ऐसे में जो लोकल रूट की बसें हैं, अगर उनको बसों का संचालन, और सबसे बड़ा मुद्दा इनका ये कि जो पुराना बस अड्डा, जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, ये जो पुराना बस अड्डा है जो जर्जर या हालत हो चुका है, उसको इसका भी संचालन जो है दोबारा से किया जाए, ऐसी मांग है। तो अब देखना होगा कि गुरुवार तक क्या यहाँ पर स्थिति देखने को मिलती है, क्या टकराव होता है या फिर जो है प्रशासन। और विजेंद्र, यहाँ के हालात एक रिपोर्ट के जरिए जरूर आप बताइएगा, वो रिपोर्ट भी हम दर्शकों को बाद में जरूर दिखाएंगे, क्योंकि आपने एक बुनियादी मुद्दा उठाया। बुनियादी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लोगों की जरूरत बना है और जेब पर असर पड़ा है छात्रों की जो पढ़ने के लिए जाते हैं, और आर्थिक बोझ और पड़े तो मुश्किलें बढ़ जाती है अभिभावकों की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।